हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश बताने आए हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनना, इस बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यह संदेश आज तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा और जानकर तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी तक याद नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे प्रेमी के बारे में खुलासा करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा दे रहा है। वह पिछले कई महीनों से तुम्हें इग्नोर करते हुए तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्रेम किया है, उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानते हो। तुमने उसे अपने हृदय में बसा लिया है। वह तुम्हारा हृदय से निकल नहीं रहा है। उसकी छवि तुम्हें हर समय सोते जागते उठते बैठते दिखाई देती है। तुम उसके बगैर रह नहीं पाओगे। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब आज उसकी सच्चाई जाननी होगी। इसके लिए तुम्हें मेरे पूरे इस संदेश को सुना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें ये सब बताने आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारा परम पिता महादेव हूँ। इसलिए मुझे ये सब देखा नहीं गया है और मैं तुम्हें दौड़ करके बताने आ गया हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को सुनो ना और समझने और उनका पालन करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब पहले जैसा नहीं है। उसके मन में कोई और निवास करने लगा। अब वह किसी और से प्रेम करने लगा है, किंतु वह तुम्हें यह सब बताना नहीं चाहता है, क्योंकि तुम जान जाओगे तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दोगे। इसलिए वह छुपकर चोरी चोरी किसी और से बात ऑफ प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हें बहुत ही शुभ संदेश बताने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए तुम इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी हर बातों को माना है और उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया है जहां तक हो सका है। तुमने उसकी खुशी के लिए अपना बलिदान दिया है। तुमने उसके लिए अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी नहीं समझा है। तुम उसके प्यार में इस तरह पागल हो गए हो कि तुम्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा है। तुम बार बार उसी को याद करते हो और उसी का चेहरा तुम्हें नजर आता है। मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं यह सत्य तुम्हें बता रहा हूँ मेरे बच्चे। किंतु तुम चिंता मत करो। ऐसे लोगों के लिए चिंता करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वह तुम्हें इग्नोर कर ही चुका है तो उसके लिए आंसू बहाने से क्या मतलब है। आंसू बहा करके तुम अपना जीवन बर्बाद मत करना। तुम अपने हृदय को मजबूत करके अपने कार्य पर ध्यान देना और अपने माता पिता, भाई बहन को प्रेम करना, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में साथ देंगे और उनकी सहमति से ही सारे कार्य करना। प्रेम तो एक धोखा है। इस कलयुग में जिसने भी प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है, इसके सिवाय उसे कुछ नहीं मिला है। मेरे बच्चे, मेरी बातों का पालन करना। मेरे बच्चे, तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को दो खुशी देने में निकाल दिया है। तुम्हें अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र रहती है। अपने प्रेमी पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सबको तुम खुश देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे अपनों ने ही दिया है, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम है। उसी ने तुम्हें प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है, तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो कि महादेव जी, मुझे ही इतनी परीक्षाओं से गुजरना क्यों पड़ता है। मेरी क्या गलती है मुझसे? आपने इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली है? मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। मैंने कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, कदम कदम पर तुम्हें सचेत किया, तुम्हें सही लक्ष्य की ओर संकेतित किया, किंतु कभी भी तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चले ही नहीं। तुम अपने स्वार्थ के पीछे, अपने संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 888 टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह सांसारिक मायाजाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है। एक बार जो इसमें फंस जाता है उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें एक भ्रम भी है।
तुम पर सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सबकी खुशियों का भार तुम्हारे कंधों पर है। मेरे बच्चे, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो मैं उसे अवश्य दूंगा, किंतु एक एक करके सही समय आने पर। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिख कर टाइप करें को शेयर करते हुए। मेरे बच्चे, तुम हर कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सब्र तुम्हें रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसके एक ही कर्मों का हिसाब से देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है जो उसने छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो आप स्वयं की दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। देखना है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसके आने से सबसे ज्यादा खुश शीमल है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे। तो कोई नेह स्वार्थ कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मेरे बाप तुम्हें गढ़ लग सकती हैं, है किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं, यह तुम्हारा चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे आस्था सच्चा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाना। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार में नहीं था, यह तुम्हारे माध्यम से है, तुम मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, मैं तुम्हें वहां विवेक जागृत करेंगे, जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मेरे बच्चे, भक्त मिलाने के काबिल तो नहीं, फिर भी वह स्वभाव से निर्लज्ज है। वहां जानता है कि तुम्हारा मन को मन है, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में आण ज्येष्ठ मास जरूर करेगा। मैं तुम पर नजर रखता है, कुछ लोगों को उसने तुम्हारे पीछ लगा रखा है, तुम्हारे हर गतिविधियों पर उसके नजर है। मेरे बच्चे, इस बार उसके मन में छल कपट नहीं है, प्रेम है, किंतु फिर भी वह प्रेम क्षण भर का है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि कभी वहां तुम्हारे समक्ष आए या तुमसे संपर्क करें तो उसे अपमानित करके अपने जीवन से बाहर फेंक देना। यही उसके योग्यता है, यही उसके पात्रता है। मेरे बच्चे, उसने ट्रेवल, तुम वहीं ही दुख नहीं दिया, उसने अपने परिवार को भी दुख दिया है। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता, वह किसी का भी नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मेरे आदेशों का पालन करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक इंसान है, आज उसी का समाधान में करने आए हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम किन विचारों में खोए हुए, तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहां अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारे भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम्हें यहाँ दर्द बर्दाश्त करना होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहे हैं। मैं तुम्हारे तो एक बात को ध्यान से सुनती है, जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल, क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो लिखकर इस संदेश को लायक करती था और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक दिखती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र रखो। मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो अपने महादेव जी पर भरोसा है। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करेंगे, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें बहुत होंगी जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं इस समय संकट के साथ लो तुम झुलस रहा वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को मजदूर उन्हें जिंदा रखा। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वह मेरे ही योजना है,
इस कठिन चुनौती को पार करके ही तुम्हें बाहर साम्राज्य प्रदान किया जाएगा, जिसके राजा तुम बनना चाहती हो। मेरे बच्चे, जो सपने तुम देख रहे वह वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उसके सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जाता था, जिसमें धैर्य, साहस, विवेक को मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता, धैर्य, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते हो। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहे हैं। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाव रहते हैं और तुम्हारे भी दिखावटी है मेरे बच्चे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हैं आगे बढ़ने की मेरे बच्चे। जब तक यह दोनों त्रुटियां तोहे हैं, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यस टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का सच चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन और दिन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मुझ पर विश्वास हो तो सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय कालों के भी काल, महाकाल, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय बजरंग बली, राधे राधे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी से 3 घंटे बाद तैयार हो जाइए। आपके हाथ में जो कौन है वह गुड न्यूज के लिए बचेगा। इस महीने के अंत से पहले आपको ब्राह्मण से एक बहुत बड़ा वित्तीय आशीर्वाद और चमत्कार प्राप्त होगा। यह आपके जीवन को बदलने के लिए काफी बड़ा है। इसके लिए तैयार रहे। इसका दावा करने के लिए टाइप करें, इस महीने आपकी सेहत में सुधार आएगा, आपके धन में वृद्धि होगी, छूटे रिश्ते सुधरेंगे, बुलंदी जा रही है। महादेव जी अपनी महिमा के लिए आपको एक उदाहरण बनाने जा रहा है। आप अपने परिवार के पहले बहु करोड़पति बने थे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, महादेव जी कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, आगे देखते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मेरे पास तुम्हारी पिक है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सहानुभूति रखें, दूसरे लोगों के जीवन में जीने की कल्पना करने का प्रयास करें और यह पहचानना कितना कठिन हो सकता है। दयालु बनो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी खेल रहा है, इसे सिर्फ इसलिए ना लिखे क्योंकि आपने इसे नहीं देखा है। अब किसी भी पल के लिए आपका और आपके द्वारा बोले गए पीछे तुम्हारे देशों पर स्वर्ग बरस रहा है। भारी बारिश हो रही है। बात दिल देखते हैं, वह तुम्हारे विश्वास को देखता है और वह कह रहा है, अब किसी भी क्षण क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अगर आपको भरोसा है तो 1111 का इस सप्ताह के लिए आपके लक्ष्य जो भी हो, मैं घोषणा करता हूँ कि सफलता आपकी है। आप जो भी लड़ाई लड़ रही है, मैं घोषणा करता हूँ आपकी है। आप जो भी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, घोषणा करता हूँ कि आप उन पर काबू पा लेंगे। आपका सबका सकारात्मक जीवन बदलने वाला और सफल रहेगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। इस महीने महादेव जी आपको ऐसा आनंद दिखाने जा रहा है जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। आशा और निराशा की भावना को तोड़ा जा रहा है। भगवान है कि नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहे हैं जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो 888 करें। आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। महादेव जी आपकी स्थिति को बदल रहा है। आशीषों के एक नए सत्र में आ रही हैं। आपको सूचित किया जाएगा कि आज कुछ अद्भुत काम आपके पक्ष में हुआ है। इसके लिए तैयार हो जाओ। महादेव जी सही है। आस्था या विश्वास होना, यदि हम तैयार हैं, 10,777 साबित करें। मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन में हर तूफान के माध्यम से आपके साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत रख दिया है। जिसने तुम्हें आवश्यकता है मेरे पास है और हमेशा आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की रक्षा करेगा। अभी आपके लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मेरी जान इन पर भरोसा रखें।
आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद है, क्योंकि मैं तुझे तेरी दाहिने हाथ रेखा में रहता हूँ। मैं तेरा महादेव जी हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ, डरो मत। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए मेरी मार्गदर्शक और सुरक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि संघर्ष और कठिनाई के समय में भी मैं आपके साथ हूँ। जब आप खोया हुआ महसूस करें तो जान लें कि मैं आपको विकास और पूर्णता की ओर ले जा रहा संधि के क्षणों में, पूजा में मेरी और बड़े में आपको अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा। अगर आप पूजा में विश्वास करते हैं तो 3333 टाइप करें। लंबे समय से प्रतीक्षित वादा अचानक दिखने वाला है। महादेव जी आपके विरुद्ध शत्रुओं की योजनाओं को रद्द कर रहा है और आंखों महिमा शिव महिमा की ओर ले जा रहा है। पिता महादेव जी के आते ही आप बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह महसूस करेंगे। यह उसके प्रति शो और प्रतिफल का समय है। महादेव जी कहते हैं, जो बेहतर होने जा रहा है आप हो चुके हैं और काफी देर तक प्रतीक्षा कर चुके हैं। मैं आपके लिए सहायता, उत्तर, आशीर्वाद और चमत्कार भेज रहा हूँ। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 1111 टाइप करें। जल्दी आप एक अलग कहानी बताने जा रहे हैं। सफलता, स्वास्थ्य, प्रचुरता, समृद्धि, प्रेम और खुशी में से है। आप शांति और महान आनंद से भर जाएंगे। मैं आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा हूँ। महादेव जी का समय हमेशा आपका समय नहीं होता। हो सकता है कि वहां योजना के अनुसार कार्य न करें। आपकी भलाई के लिए कार्य रहा, उस पर यकीन करो, उनके समय पर भरोसा करें। जब लोग आपके बारे में बात कर रहे हो, चिंता ना करें। भगवान तुम्हारा रक्षक है और हमारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हारे सामने में तैयार करेगा। जो लोहा को नीचा दिखाने की कोशिश करें हैं, वही आपको सम्मान की स्थिति में देखेंगे। रक्षक काम करने जा रहा है। करने के लिए 1212 टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। महादेव जी कहते हैं, थोड़ा और धक्का दो, हार नहीं माने, मेरे समय पर विश्वास करो। मुझ पर भरोसा करने वालों के लिए सभी चीजें काम करती हैं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आशीष से तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें जाने जी, आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरे अनुभव से गिरे हो। मैं घोषणा करता हूं कि आप इस सप्ताह महादेव जी से एक संकेत प्राप्त करें, जो मां को दिखाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं और चीजें आपके पक्ष में और आगे बढ़ रही हैं। संकेत स्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। इसका दावा करें और इसे विश्वास से प्राप्त करें। महादेव जी के नाम, यह आपके लिए बड़ा महीना है। आप लगातार जी उपचार, अप्रत्याशित आशीर्वाद, बेटा, वित्तीय स्वतंत्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का अनुभव करें। मैं घोषणा करता हूं कि आपके जीवन के बारे में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रही हैं और पूजा कर रही हैं। यह सपना चमत्कारों, सफलताओं, शुभ समाचारों पर छोटा और सबसे बढ़कर प्रेम से भरा रहने वाला है। भगवान ने आपको याद किया है और आप अपने आशीर्वाद में चलने वाले हैं। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है। यह सबका शुभ समाचार। उत्तर प्रार्थना, सफलता, चमकदार और कृपा से भी रहने वाला है। पुष्टि करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, परिवर्तन आ रहा है। तुम्हें खोजने की अवसर पैदा करूंगा। अप्रत्याशित आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहे हैं। आप अचानक सही व्यक्ति से मिलेगी। अचानक आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके पास अपने सभी बिलों का भुगतान करने और अपने बच्चों के लिए अतिरिक्त करने के लिए चीजों को आपके के पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं। अगर आप सहमत हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, जिसका मैंने तुमसे वादा किया है वह रास्ते में है। उपचार रास्ते में है। पदोन्नति, आशीर्वाद, स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा अपने जीवन में प्रवेश के प्रकट होने के लिए तैयार हो जाइए। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि नए दर खुलने वाले हैं। समस्याएं घूम रही हैं और सपने आने। महादेव जी के नाम में तथास्तु। परिवर्तन से डरो मत, क्योंकि परिवर्तन के माध्यम से ही आपको नए अवसर और आशीर्वाद मिलेंगे। अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को गले लगा और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा समर्थन और मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप अपने रखते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना। नवोदय अपने 4 दया और करुणा को दूसरों के साथ साझा करें,
क्योंकि इन कार्यों के माध्यम से आप वास्तव में मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगी और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। और हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि तुम कभी अकेले नहीं। खुशी और दुख के समय में मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, आपका हाथ पकड़कर और आपके रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। मेरी प्यार और उपस्थिति पर भरोसा करें और आप अपने जीवन में शांति और खुशी पाएंगे। न तो बस से, शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के महादेव जी का यही वचन है। यह मार्ग एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। सच्ची ताकत और सफलता केवल हमारी शारीरिक क्षमता हो या सांसारिक संसाधन से नहीं आती है। इसके बजाय ये प्रभु की आत्मा के माध्यम से हम बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है। महादेव जी के मार्गदर्शन और उसकी योजना पर भरोसा करके हम किसी भी चुनौती का सामना आपको विश्वास और साहस के साथ कर सकते हैं। महादेव जी में हमारा विश्वास हमें कठिन समय में दृढ़ रहने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि हमें उच्च शक्ति द्वारा समर्थित और मजबूत किया जाता है। यदि आप महादेव जी के मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं तो 2222 टाइप करें। जैसे जैसे हम अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, आइए हम महादेव जी की इच्छा के प्रति समर्पण कर दें और अपने सभी कार्यों में उनका मार्गदर्शन पाने के महत्व को याद रखें। अपने जीवन के आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करके महादेव जी की आत्मा को अपने भीतर काम करने की अनुमति देकर हम तक की वृद्धि, परिवर्तन और परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। महादेव जी इस महीने को आशीर्वाद दें। इस महीने में विश्वास के साथ कदम रख रहा हूँ, यह भरोसा करते हुए कि पिछला महीना कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपकी दया हर दिन नहीं है। हालांकि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हो, सब मुझे याद दिलाए कि प्रभु का आनंद मेरी शक्ति, शांति और आशा है। तब भी जब मैं इसे नहीं समझता, महादेव जी के नाम में तथास्तु महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं, वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उसे संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर का काया पलट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं तुम्हें पूर्णता है बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुख का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सभी का प्रमाण, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे, जिससे तुम्हें होना नहीं चाहिए था। आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे पास चलकर आया हूँ। तुम्हें आश्वासन देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है, अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी। अन्यथा तुम्हारी सिचुएशन डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोचते रह जाओगे। मेरे बच्चे, या शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है। इसका तरीका थोड़ा अलग है या एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला देगी, तुम्हें बुलंदी हो तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कर्म बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह पहले से ही बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम मुझ पर
विश्वास करते हो, तुम मेरी बात हो, अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य बताऊंगा वह सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा। मेरे बच्चे, या जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक एक पल से निचोड़ कर निकल गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो